श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग प्रामाणिक रूप से कहाँ स्थित है, यह विद्वानों के दावे प्रतिदावे चलते रहने के कारण कहना आसान नहीं है। फिर भी गुजरात राज्य में गोमती द्वारका के बीच दारुकवन क्षेत्र में इसके प्रामाणिक स्थान होने की मान्यता अधिक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में मैं पहुंची हूँ नागेश्वर मंदिर की तरफ और आज मैं इस ज्योतिर्लिंग की महिमा आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शिव पुराण में गुजरात राज्य के भीतर ही दारुकवन क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुकवन क्षेत्र में ही वर्णित किया गया है। महात्मा के अनुसार जो आदर पूर्वक इस शिवलिंग की उत्पत्ति एवं महात्मा को सुनेगा और इसके दर्शन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंततः परम पद को प्राप्त होगा। नागेश्वर शब्द का अर्थ है नागों के भगवान। नाग जो कि हमेशा भगवान शिव की गर्दन के चारों ओर कुंडली मारे पाए जाते हैं, इसलिए यह मंदिर विष और विष से संबंधित रोगों से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। नागेश्वर शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले द्वारका शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष के रूप में स्थापित है। शिवलिंग के साथ देवी पार्वती की भी उपासना की जाती है। मंदिर का पौराणिक महत्व माना जाता है कि भगवान कृष्ण रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव की आराधना करते थे और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने कलिका पीठ पर अपने पश्चिमी मठ की स्थापना की थी। आइए अब मैं आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाती हूँ। कथा के अनुसार एक धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी था। भगवान शिव में उसकी अनन्य भक्ति थी। व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहने के बाद भी वह जो समय बचता उससे आराधना, पूजन और ध्यान में लगाता था। उसकी इस भक्ति से एक दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। वह राक्षस सदा ही ऐसे अवसर की तलाश में रहता कि वह किस तरह व्यापारी की भक्ति में बाधा पहुंचा सके। एक बार वह व्यापारी नौका से कहीं व्यापारिक कार्य से जा रहा था। उस राक्षस ने यह देख लिया और उसने अवसर पाकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने यात्रियों को राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। कैद में भी व्यापारी नित्यक्रम से भगवान शिव की पूजा में लगा रहता था और नौका बंदी गृह में भी व्यापारी के शिव पूजन का समाचार जब उस राक्षस तक पहुंचा तो उसे बहुत बुरा लगा। वह क्रोध भाव में व्यापारी के पास कारागार में पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उस पर उसी मुद्रा में कोट करना प्रारंभ कर दिया। राक्षस के क्रोध का कोई प्रभाव जब व्यापारी पर नहीं हुआ तो राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वे व्यापारी को मार डाले। यह आदेश भी व्यापारी को विचलित न कर सका। इस पर भी व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और व्यापारी को पाशुपत अस्त्र स्वयं की रक्षा करने के लिए दिया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और दोस्तों, ये जो मैं ज्योतिर्लिंग की कहानियाँ और कथाएं, जो अपनी धार्मिक कथाएं वगैरह जो भी मैं आज छोटी छोटी स्मॉल इसलिए सुनाती हूँ ताकि बच्चे भी इनको सुने और आप बच्चों को सुनाएं, क्योंकि उन्हें भी हमारे धार्मिक वैल्यूज के बारे में पता चले और वो इन कहानियों को जाने, हमारे भगवानों के बारे में और सब। तो छोटे छोटे बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। और अगर यही हम चीज़ों को बड़ा पूरा डिटेल में और ऐसे समझाएंगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं। इसलिए इंटरेस्टिंग तरीके से छोटा छोटा करके हमें बच्चों को ये सिखाना है। तो और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पवित्र ज्ञानवाणी।